सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में जंगलात अराजी से मुतालिक केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम सूबों और वफाकी हुकूमत से तफसीली रिपोर्ट्स तलब कर ली। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि सारी दुनिया में जंगलात बढ़ाए जा रहे हैं मगर पाकिस्तान में कम हैं। ज़ियारत में -17 दर्जे हरारत में लोग दरख्त ना काटें तो क्या करें। इस्तफसार किया कि क्या हुकूमत सर्द इलाकों में कोई मुतबादिल एनर्जी सोर्स दे रही है। हमें रिपोर्ट नहीं, हकीकत देखनी है। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में जंगलात अराजी से मुताल्लिक केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम सूबों और वफाकी हुकूमत से तफसीली रिपोर्ट्स तलब कर ली। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि सारी दुनिया में जंगलात बढ़ाए जा रहे हैं मगर पाकिस्तान में कम हैं। ज़ियारत में -17 दर्जा हरारत में लोग दरख्त ना काटें तो क्या करें। इस्तफसार किया कि क्या हुकूमत सर्द इलाकों में कोई मुतबादिल एनर्जी सोर्स दे रही है। हमें रिपोर्ट नहीं, हकीकत देखनी है। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में जंगलात अराजी से मुताल्लिक केस की समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम सूबों और वफाकी हुकूमत से तफसीली रिपोर्ट्स तलब कर ली। इस्लामाबाद में गाड़ियों की ट्रांसफ़र फीस में इजाफा कर दिया गया। 1000 सीसी तक की गाड़ी की मुंतकिली की फ़ीस 1200 से बढ़ाकर 2700 रुपये कर दी गई। 1000 से 18 सीसी तक की गाड़ियों की फ़ीस 2000 से बढ़ाकर 5500 रुपये कर दी गई। 18 सीसी से ज़ायद गाड़ियों की फ़ीस 3000 से बढ़ाकर 11000 रुपये हो गई। पहली बार इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर भी मुंतकली फ़ीस आयद कर दी गई है। नई फ़ीसें आज से नाफिजुल अमल होंगी। इस्लामाबाद में गाड़ियों की ट्रांसफ़र फ़ीस में इजाफा कर दिया गया। 1000 सीसी तक की गाड़ी की मुंतकली फ़ीस 1200 से बढ़ाकर 2700 रुपये कर दी गई है। 1000 से 18 सीसी तक की गाड़ियों की फ़ीस 2000 से बढ़ाकर 5500 रुपये कर दी गई। इस पर बात कर लेते हैं सुनो न्यूज़ के नुमाइंदे नईम जंजुआ से। नईम, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, कुछ अर्सा पहले जो है वो लाइसेंसेस की जो फीस है उनको बढ़ाया गया था और अब जो है वो गाड़ियों की ट्रांसफर जो है उसके ऊपर जो फीस ली जाती है उसमें भी इजाफा कर दिया गया है और नई फीसें जो हैं वो उसमें उनका इतलाक 14 अप्रैल से ही होगा। इसके हवाले से जो है वो चीफ कमिश्नर की तरफ से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। 1000 सीसी तक की जो गाड़ी की मुंतकली की जो फीस है वो पहले 1200 रुपये थी और बढ़ाकर 2750 रुपये कर दी गई है। 1000 सीसी से 1800 सीसी गाड़ियों की फीस जो है वो 2000 से बढ़ाकर 5500 रुपये तक कर दी गई है। 1800 सीसी से जायद की गाड़ियां जो है उनकी 3000 से बढ़ाकर 11000 रुपये फीस कर दी गई है। पहली बार इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर भी मुंतकली की फीस आयद की गई है। 50 किलोवाट तक की जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं उनमें 2500 रुपये फीस मुकर्रर की गई है। 50 से 100 किलोवाट तक की जो इलेक्ट्रिक गाड़ी है उस पर 5500 रुपये फीस लागू होगी। 100 किलोवाट की जो गाड़ी है इलेक्ट्रिक गाड़ी है जो उसकी मुंतकली की फीस 10,000 रुपये मुकर्रर की गई है। 200 सीसी तक की जो मोटर बाइक है उसकी फीस 150 से बढ़ाकर 555 रुपये कर दी गई है और 200 से 400 सीसी की जो मोटर बाइक है उसकी 1000 रुपये जो फीस मुकर्रर की गई है। 400 सीसी की जो गाड़ी मोटर बाइक है वो 1500 रुपये उसकी फीस मुकर्रर की गई है। तमाम फीसें जो हैं वो वजारत खजाना के मुकर्रर करदा अकाउंट में जमा करवाई जाएंगी। जी ठीक है नईम जंजुआ, आपका बहुत शुक्रिया। आइंदाबाद से अफराते ज़र में इजाफा होगा। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। बोले, पाकिस्तान की बैरूनी अदायगियाँ 26 अरब डॉलर हैं। 16 अरब डॉलर की अदायगियाँ रोल ओवर या रीफाइनेंस होंगे। बकाया 10 अरब डॉलर में से 8 अरब डॉलर की अदायगी कर चुके हैं। रवा माली साल के अख्ताम तक GDP नमो 2.5 से 3.5% रहेगी। ज़राई तरक्की बेहतर रही तो मुआशी नमो 4.2% तक हो सकती है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नए कारोबारी हफ्ते का मस्बत आगाज। 100 इंडेक्स में 894 पॉइंट्स का इजाफा हो चुका। इंडेक्स 1,15,747 पॉइंट्स पर ट्रेड हो रहा है। जापान की स्टॉक मार्केट में इंडेक्स 1.41% बढ़ गया। जनूबी कोरिया की स्टॉक मार्केट में कारोबार 1.46% बढ़ा है। हांगकांग की मार्केट में भी तेजी आई। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी आई है। IMF ने हुकूमत को बिजली खरीदारी के नए मुआहदे करने से रोक दिया। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक बिजली खरीदारी के नए मुआहदों के लिए ट्रांसमिशन निज़ाम से मुताल्लिक होना कलीदी शर्त करार दे दिया गया। IMF का कहना था नई बिजली पैदावार से पहले दस्तयाब सलाहियत का मुकम्मल इस्तेमाल यकीनी बनाया जाए। फंड हुकाम ने बिजली की खरीदो फरोख्त में निजी शोबे को शामिल करने का मुतालबा किया है। महंगी बिजली ने पाकिस्तानी आवाम को सोलर तवानाई इस्तेमाल करने पर मजबूर कर दिया। पाकिस्तान दुनिया में सबसे ज्यादा सोलर पैनल्स दरामद करने वाला मुल्क बन गया। बरतानवी थिंक टैंक एम्बर की रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में पाकिस्तान ने 17 गीगावाट बिजली पैदा करने की सलाहियत के सोलर पैनल्स दरामद किए, जो बिजली की कुल तलब का आधा हिस्सा पैदा करने के अहल थे।
رپورٹ کے مطابق سولر پینلز کی خریداری بڑھنے میں صرف عوام کا ہی کردار تھا، حکومت کی طرف سے کوئی مہم نہیں چلائی گئی۔ پاکستان میں روایتی ذرائع سے بجلی پیدا کرنے والے پاور پلانٹس کی کل پیداواری صلاحیت 42,000 میگا واٹ ہے، جبکہ گرمیوں میں زیادہ سے زیادہ طلب 30,000 میگا واٹ تک جاتی ہے۔